अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। माली साल 2024-25 के दौरान LNT हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 14 नई ट्रेनों को शुरू करने और बकाया ट्रेनों की 2027 तक मरहलावार तकमील के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। इनमें से वो मेट्रो रेलें जिन्होंने पहले ही 10 लाख किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र मुकम्मल किया है, उनकी मुकम्मल मरम्मत की जा रही है। इस वक्त शहर में 57 मेट्रो रेल ट्रेनें रोज़ाना मुसाफिरों को खिदमात फराहम कर रही। हैदराबाद के लिए मेट्रो कोचेस पहली बार 2015 में जनूबी कोरिया से दरामद किए गए थे और वो गुज़िश्ता 10 सालों से बिला तातिल काम कर रहे। मौजूदा 3 रूट्स पर यौमिया 1000 से ज़ायद ट्रिप्स के दौरान 69.2 किलोमीटर के फासले तय किए जा रहे, जिनमें हर ट्रेन रोजाना तकरीबन 25,000 किलोमीटर का सफर तय कर रही। कोविड के दौरान 6 माह बंद रहने के अलावा गुज़िश्ता 7 वर्षों में हर मेट्रो ट्रेन ने सालाना औसतन 1.5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। जिन ट्रेनों ने 10 लाख किलोमीटर का संगे मील उबूर किया, उनकी पीरियाडिक ओवरहॉलिंग साल 2024-25 में मुकम्मल की गई है, जबकि बाकी ट्रेनों की मरम्मत भी मरहलावार की जाएगी। मरम्मत के दौरान हर 3 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन की मुकम्मल जांच की जाती है, जिसमें इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, मौलिक निज़ाम, सस्पेंशन, गियरबॉक्स, कंट्रोल आलात और दीगर अज्जा को अलग करके उनकी हालत और हिफाजत का मुआयना किया जाता है। जहां पर खराब हों या घुस चुके हों, वहां उन्हें नए पुर्जों से बदल दिया जाता है। मुकम्मल चेकिंग के बाद ट्रेन के सफ़र के लिए मौजू होने की हतमी जांच भी की जाती है। ये तमाम काम उपल के मेट्रो डिपो में अंजाम दिए जा रहे। मेट्रो हुकाम का कहना है कि ट्रेनों की उम्र में इजाफा और महफूज सफ़र के लिए ओवरहॉलिंग इंतहाई ज़रूरी अमल है। शहर हैदराबाद तेजी से आउटर रिंग रोड से आगे रीजनल रिंग रोड की जानिब फैल रहा। मौजूदा वक्त में हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी का दायरा 7,257 मुरबा किलोमीटर तक बढ़ने वाला है, जबकि मौजूदा आबादी 1,45,00,000 है, जो आइंदा 20 वर्षों में बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। इस पस मंजर में तेलंगाना हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। हुकूमत ने मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मास्टर प्लान की तैयारी का अमल भी शुरू कर दिया है, जिसका अहम हिस्सा जामे मोबिलिटी मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत 3 रिपोर्ट्स तैयार की जा रही, जिनमें से एक तखमीनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और अगस्त तक मुकम्मल CMP रिपोर्ट पेश किए जाने की तवक्को है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर बल्दिया हुदूद में वाक़े किस्ता रेड्डीपेट गांव में सुबह दहली पब्लिक स्कूल की बस में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से तमाम तलबा वक्त पर बस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया। शुबा जाहिर किया जा रहा कि इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से बस में अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर ने फौरी तौर पर हाजिर दिमाग से काम लेते हुए गाड़ी को रोका और मुकामी अफराद की मदद से तमाम बच्चों को बाहिफाजत बस से बाहर निकाल दिया। मुकामी अफराद ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक पानी डालकर शोलों को महदूद करने की कोशिश की। बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। జరిగి ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది కాకుండా చాలా సురక్షితంగానే పిల్లలు ముగ్గురు ఉంటే దిగిపోయారు. ఈ బస్సులో కూడా మొత్తం ఫైర్ ఇంజిన్ చాపేయడం జరిగింది. ఎవరికి ఎలాంటి హాని జరగలేదు. ఇక ముందు కూడా ఇట్లాంటి ఏం జరగకుండా మనము జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మేము స్కూల్ యాజమాన్యానికి తెలియజేస్తున్నాం। आशिक के साथ मिलकर बाप का कत्ल करने के बाद बेटी फिल्म देखने चली गई। वापस होने के बाद उसने आशिक के साथ मिलकर बाप की लाश को ठिकाने लगाया। इस तरह के वाक़यात में इजाफे से आज के दौर में इंसानी रिश्तों की घटती अहमियत का पता चल रहा, क्योंकि रोज़ बरोज़ इंसानी रिश्ते कदर खोते जा रहे। दौलत, जायदाद और मोहब्बत के लिए बाज़ आशिक अपने ही माँ बाप को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के मिर्चल मल्काजगिरी ज़िले में पेश आया, जहां एक बेटी ने अपने आशिक और मां के साथ मिलकर अपने बाप का कत्ल किया। वजह ये बताई गई कि बाप बेटी के नाजायज़ ताल्लुकात की राह में रुकावट बन रहा था। कत्ल के बाद लड़की ने ज़रा बराबर पछतावे या खौफ के बगैर सेकेंड शो फिल्म अपने आशिक के साथ देखने गई और वापसी पर लाश को एक तालाब में फेंक दिया।
बाद इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की और मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव एक बार फिर डॉक्टरों के मशवरे पर सोमाजीगुड़ा के यशोदा हॉस्पिटल गए। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बुखार के बाइस वो अस्पताल में दाखिल हुए थे। सेहत में बेहतरी के बाद वो मज़ीद तिब्बी मुआयने के लिए दोबारा अस्पताल पहुंचे। उनके हमरा साबिक वज़रा हरीश राव KTR भी मौजूद थे। संगारेड्डी जिले कलेक्टर P. प्रवन्या ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें गरीबों के लिए मुस्तकिल मकानात की तामीर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और डबल बेडरूम स्कीमों के तहत मुलहका मकानात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर के अफसर ने मनमीत कौर और GHMC कमिश्नर RV कन्नन के साथ कोल्लूर में डबल बेडरूम मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान के साथ एक इंटरव्यू में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म के दफ्तर के ऑफिसर मनमीत कौर, कलेक्टर प्रवन्या और GHMC कमिश्नर ने कॉलोनी में हुकूमत की तरफ से बनाए गए और दिए गए डबल बेडरूम वाले मकानात का मुआयना किया। उन्होंने मुस्तकीन से डबल बेडरूम वाले मकानात में दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें इस्तिफादा कुनिंदगान को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रही है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानूनसाज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने कहा है कि तेलंगाना जागृति को रियासत भर में मजबूती के साथ वसअत दी जा रही। वो कोत्तागुड़ा में जलसे से खिताब कर रही थी। इस मौके पर CITU जिले सेक्रेटरी वीरैया और उनके साथियों ने तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। कविता ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अब तक जय तेलंगाना कहने की तौफीक नहीं हुई। रियासत में हुक्मरानी की सूरत हाल सबके सामने है। किसानों के कर्जजात आज तक मुकम्मल तौर पर माफ नहीं किए गए। जब हमने वज़ीर आला को बहस के लिए मदऊ किया तो वो पीछे हट गए, जबकि अवाम से किए गए वादे जैसे ख्वातीन को माहाना 2500 रुपए माली इमदाद का वादा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने खास तौर पर संगारेनी के मामले में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि संगारेनी में डिपेंडेंट मुलाजमतें नहीं दी जा रही। अगर संगारेनी को निजी हाथों में देने की साजिश की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी को बदउनवानी का बादशाह और नाअहल वज़ीर आला का खिताब दिया गया है। कोत्तागुड़म जैसे सनती जिले में माहौलियात की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ITC कंपनियों को चाहिए कि वो आलूदगी के खात्मे पर तवज्जो दें। कविता ने कहा कि स्पंज आयरन फैक्ट्री की बहाली की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा खम्मम जिले में 3 वज़रा हैं, लेकिन भद्राचलम के एतराफ़ की 5 ग्राम पंचायतों के अवाम आज भी इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला हैं। भद्राचलम के राम मंदिर की ज़मीनें जो पुरुषोत्तमा पटना में वाक़ हैं, उन पर कब्जे हो रहे। कविता ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मंदिर की EO रमा देवी जो BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तेलंगाना की बेटी हैं, उन पर भी हमला किया गया। जागृति इस हमले की शदीद मज़म्मत करती है। उन्होंने कहा कि सीताराम प्रोजेक्ट को 70% तक मुकम्मल किया जा चुका है। बाकी काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि किसानों को पानी मिल सके। कविता ने कहा कि 5 ग्राम पंचायतों को तेलंगाना में शामिल करने के लिए तेलंगाना जागृति ने गोलमेज इजलास के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब रवाना किया और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी खत लिखा है ताकि ये देहात तेलंगाना में जम किए जा सकें। बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन देने का वादा कांग्रेस ने किया था। अगर इस वादे को नज़रअंदाज करके इंतखाबात करवाए गए तो BC बरादरी खामोश नहीं बैठेगी। इसी मकसद के लिए 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा। कविता ने कोत्तागुड़म के तमाम BC अवाम से अपील की कि वो इस एहतजाज को कामयाब बनाएं। कविता ने वज़ीर आला को बराह रास्त चैलेंज करते हुए कहा कि वो हर बार असम्बली में KCR साहब को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन वो असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सियासत कर रहे। हम ख़वातीन सब पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आएंगी और वहाँ वज़ीर आला से इस्तफसार करेंगी कि ख़वातीन को माहाना 2500 रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे। सोना देने का वादा किया गया था, वो क्यों नहीं फराहम किया जा रहा। पेंशन की रकम में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा। कविता ने कहा है कि अवाम सब कुछ देख और समझ रही है। रेवंत रेड्डी का झूठ और फरेब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। आदिलाबाद DSP LG1 रेड्डी ने सड़कों पर हादसात का बाइस बनने वाले मवेशी मालिकान को इंतबाह देते हुए कहा है कि मवेशियों को सड़कों पर छोड़ने वाले मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हादसात को रोकने और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जिले SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर आदिलाबाद जिले मुस्तकिर में एक खसूसी मुहिम का इनेकाद किया गया।
उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद टाउन और अहम सड़कों पर हादसात और ट्रैफिक में खलल पैदा करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशाला में मुंतकिल किया जा रहा। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद 1 टाउन, 2 टाउन और मावला पुलिस स्टेशनों के हदूद में अब तक तकरीबन 50 मवेशियों को जब्त करते हुए गौशाला मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि मवेशियों को लापरवाही से छोड़कर पैदल चलने वालों की भी जिंदगी खतरे में डाल रहे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से मवेशी सड़कों पर छोड़ने वाले मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे। उन्होंने कहा कि मालिकान की लापरवाही से लोग हलाक और जख्मी हो सकते हैं, लिहाजा वो लापरवाही से काम ना लें। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने पंचशील ग्राउंड ओल्ड मलकपेट डिवीजन मलकपेट हल्का हैदराबाद में मुफ्त मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। प्रोग्राम में कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी, डिप्टी DMHO डॉक्टर ब्रिजेश, अनीसा, डॉक्टर्स, GHMC के एंटोमोलॉजी टीम, मुकामी लोगों और AIMIM के कारकुनों ने हिस्सा लिया। अमीन अमीन बैठ जाओ अमीन। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुतासरा के मुताबिक पॉलिटेक्निक के इलाके में बालाजी नामी शख्स पानी पूरी का डब्बा चलाकर रोजी कमाता है। हाल ही में अमित शाह के दौरे के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को हटा दिया था, लेकिन चौकी पुलिस ने अब तक इजाजत नहीं दी, इसलिए उसने गुस्से में पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। दिल्ली और NCR के इलाकों में सुबह उस वक्त खौफ और हिरास फैल गया जब बारिश के दौरान ज़लज़ले के तेज झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट में नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के हवाले से बताया गया कि ज़लज़ला सुबह 9:04 पर आया और इसकी शिद्दत तकरीबन 4.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और करीबी इलाकों में तकरीबन 10 सेकेंड तक महसूस किए गए, जबकि मगरबी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर समेत दीगर शहरों में भी इसका असर देखा गया। ज़लज़ले के झटकों के बाद लोग खौफज़दा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। मुतअद्दिद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने तजुर्बात शेयर किए और करीबी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। मुतल्लिका महकमे सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि चूँकि ज़लज़ले की शिद्दत दरमियाने दर्जे की थी, इसलिए मुमकिन तौर पर इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ताहम शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान में रवां साल के आगाज़ यानी जनवरी से लेकर अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अडियाला जेल में पार्टी के बानी इमरान खान से मुलाकात की, जो 1 माह से ज़्यादा अरसे की मुसलसल कोशिशों के बाद मुमकिन हुई। इमरान खान को मुबैना तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात बुनियादी तौर पर इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से थी जिसका ऐलान इमरान खान ने किया और जो 5 अगस्त को अपने उरूज पर पहुंचेगी, वो दिन जब उनकी गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होंगे। इमरान खान ने अपने अकाउंट पर जारी बयान में किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि अब बातचीत का वक्त ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर मैंने बारहा मुज़ाकरात की बात की, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई, लिहाजा अब इस कानून शिकनी के दलदल से पाकिस्तानी कौम को निकालने का वाहिद रास्ता मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक रसाई हासिल नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई और पोस्ट करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लाइहा अमल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी गैर कानूनी कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये दिन हमारी एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से भी कोई मज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम को ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए कठपुतली हुक्मरानों से निजात दिलाई जा सके।
गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को लेकर इसराइल के साथ चल रही बातचीत के दरमियान हमास ने बड़ा ऐलान किया है। हमास ने कहा है कि वो 10 इस्राएली यरगमालियों को रिहा करेगा। इस्लामी ग्रुप का ये बयान कतर की सालसी में 4 दिनों के बिलावास्ता बातचीत के बाद आया। हालांकि हमास का कहना है कि जंगबंदी के लिए चल रही बातचीत इसराइल की जिद की वजह से मुश्किल है। जंगबंदी मुज़ाकरात में कई रुकावटें हैं, जिनमें इमदाद का बहाव, गजा पट्टी से इसराइलियों की वापसी और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए हकीकी गारंटी शामिल हैं। इस दरमियान अमेरिका ने इस बात का इशारा दिया है कि इस हफ्ते के आखिर से पहले 60 दिनों के जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक बन जाएगा। हमास और इसराइल दोनों ने जंगबंदी को लेकर मुस्बित बातें कही, लेकिन अभी भी मुबैना तौर पर कई अहम मामले बने हुए हैं। वाज़ेह है कि हमास ये गारंटी चाहता है कि किसी भी जंगबंदी के बाद जंग फिर से शुरू ना हो, जैसा कि इस साल की शुरुआत में हुआ था। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि इस मुआहदे का एक हिस्सा 10 जिंदा यरगमालियों की वापसी होगी, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास ने अगवा कर लिया था। इसराइल पर हमले के दौरान हमास 251 इसराइलियों को कैद करके अपने साथ ले गया था। उनमें से अभी भी 49 यरगमाली जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।